सरप्राइज के लिए जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ऑफलाइन क्लासेस के, जिन्होंने ये सरप्राइज दिया, और अब जो नए नए लोग मुझसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का बहुत सारा प्यार और जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, और हमेशा से ऑफलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स का तो मिलता ही आया है, मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों की आभारी हूँ। और प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक आपकी जर्नी है स्ट्रगलिंग, और जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए या कुछ बनने के लिए, मैं जितना अपना बेस्ट दे सकती हूँ हमेशा एक एफर्ट करूंगी, हमेशा एफर्ट्स करूंगी कि आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ बेहतर कर सकूं। एंड थैंक्स फॉर दिस सरप्राइज, लव एंड रिस्पेक्ट। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में सिलॉक्स के टॉपिक के बेसिक पार्ट 2 की। मैं एक पार्ट करा चुकी हूँ, उसके बारे में हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। क्या होता है सिलॉक्स, कैसे उसके पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन। अगर आपने नहीं देखा फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं जो उसमें रह गए थे पॉइंट्स उनकी। देखिए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया सम ए आर बी, सम ए आर बी, इसके बारे में सम बी आर ए ये हम बात कर चुके हैं। देखिए, दो तरह से कंक्लूजन होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है पॉसिबल। डेफिनेट में वो सही होंगे जो बिल्कुल डेफिनेट हमें दिख रहे होंगे, जो बिल्कुल डेफिनेट होंगे। पॉसिबल में वो सही होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है बट वो डेफिनेट नहीं है ना। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और स्टेटमेंट कंक्लूजन की। ये स्टेटमेंट हो गया सम ए आर बी, सम बी आर ए हम फर्स्ट में बात कर चुके हैं। अब एक पूछा जाता है सम ए आर नॉट बी, ठीक है। देखिए, एक तो इसके बारे में बहुत सिंपल बताना है कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। तो एक पॉइंट तो ये याद रखो। दूसरा, अगर मैं इसको लॉजिकल समझाऊं तो एक बात बताइए, डेफिनेट का मतलब होता है जो बात हमें पता हो। अच्छा, सम ए आर बी से एक बात समझ में आ गई, सम ए आर बी तो सम बी आर ए, ये डेफिनेट हो गया। अच्छा, कहीं भी आपको ये दिखा कि सम ए आर नॉट बी, हमें ऐसा कहीं भी इस स्टेटमेंट में छुपा हुआ दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ना। अगर कोई आपसे कह देगा उसके पास अगर नीला पेन है, कुछ नीले पेन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बच्चे उसके पास कोई भी कलर के नहीं है या नीले नहीं है ना। कुछ से हम बाकी सभी का कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं बाकी हुए बच्चे का, इसलिए सिंपल सा हो गया सम ए आर बी तो ठीक है, बट सम ए आर नॉट बी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलेगा। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं आपको बोलूं तो ये हो गया डेफिनेट वाला, हमसे पूछा गया डेफिनेट, ठीक है। अब मैं आपसे पॉसिबल वाला पूछूं, ऑल ए कैन बी बी। देखिए, पॉसिबिलिटी में हर वो कंक्लूजन सही होगा जो पहले से डेफिनेट नहीं है, जिसका डायग्राम बनाने पर, अगर मैं इसका डायग्राम बना के देखूं, देखिए बिना डायग्राम के ऐसे हो जाएगा सम ऑल ए आर बी। क्या आपको ये पहले से सही दिख रहा है, डेफिनेट दिख रहा है? नहीं। और पॉजिटिव में जो पहले से डेफिनेट नहीं है उसकी पॉसिबिलिटी 100% सही होती है। यानी मैंने आपको एक पॉइंट बताया, पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो पहले से डेफिनेट नहीं है, ये देखिए पहले से डेफिनेट नहीं है ना, ऑल ए आर बी, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि सम ए आर बी ठीक है, कुछ ए बी है, सभी ए बी है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आपसे पूछा गया ऑल ए कैन बी बी, तो देखिए पॉजिटिव वाले में हर वो संभावना, हर वो पॉसिबिलिटी सही है जो पहले से डेफिनेट नहीं है। एक छोटी सी बात तो ये हो गई। अगर आपको कभी भी पॉसिबल वाले में दिक्कत हो तो देखिए एक बहुत सिंपल सी चीज होती है, एक डायग्राम पॉसिबल वाला बना लीजिए जो पूछा गया है। मैं क्या करती हूँ, ऑल ए, ये पॉसिबल मुझसे पूछा गया है, अगर पॉसिबल वाले डायग्राम मैच करने पर जो मेन डायग्राम है जो दे रखा है, जो हमने बनाया है, अगर ये इसके पॉइंट्स इसमें गलत नहीं होते हैं तो हर पॉसिबिलिटी सही होगी। अच्छा, सम ए आर बी, एक बात बताइए, अगर मैंने ऑल ए को कर दिया तो सम तो अभी भी है ना, कुछ ए तो है ही, जब सभी है तो ये गलत नहीं हुआ, तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव वालों में हर वो संभावना, हर वो पॉसिबिलिटी सही है जो पहले से डेफिनेट नहीं है, बस इतना पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई, अब इसमें एक पॉइंट और आ गया, ये पॉसिबिलिटी हो गई, डेफिनेट हो गया। अब सम ए आर बी, ठीक है ना, इसका यही वाला रहने दीजिए, ये दोनों बाकी पॉइंट्स पहले में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सेकंड में आते हैं ऑल ए आर बी, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछा जाता है, ये स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, ठीक है। मैं स्टेटमेंट लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट डायग्राम बना के बता दिया ऑल ए आर बी। अब इसके कंक्लूजन आपसे पूछे गए, सम ए आर बी, सम ए आर बी। देखिए, जब आपके पास 10 रुपए होंगे, अगर आपको बोला गया आपके पास 10 हैं तो 5 पूछा जाए, कोई पूछे कि आपके पास 5 रुपए हैं, तो 10 हैं तो 5 तो होंगे ही होंगे ना। तो इसका मतलब है अगर सभी ए बी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट यानी ऑल में से सम वाला हमेशा सही होता है। एक छोटा सा पॉइंट हो गया, ऑल वाले में से, पॉजिटिव वाले में सम वाला हमेशा सही होता है, ठीक है। और सम बी आर ए, ये हम कल वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं।
ये हो गया। और पॉजिटिव में से नेगेटिव निकालेंगे नहीं, अब मुझसे पूछ लिया जाए सम बी आर नॉट ए, तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा, और इससे बाकी जो निकल सकते हैं वो कल के वीडियो में भी डिस्कस हो गया, जो निकल सकता है वो आज डिस्कस हो गया, जो नहीं निकल सकता वो आज भी डिस्कस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम आते हैं, और नेक्स्ट वाले में अगर आपको बोल दिया जाए ऑल या नो, नो ए इज बी, ठीक है, इससे क्या निकाल सकते हो? देखो नो ए इज बी तो नो बी इज ए, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के और कंक्लूजन क्या निकाले जा सकते हैं? अब आपको पूछा जाए सम ए आर नॉट बी, अब आपसे पूछा जाए सम ए आर नॉट बी, देखिए जब कोई भी ए बी नहीं है, जैसे अभी सभी ए बी थे, सभी में से कुछ तो हो गई होगा, जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ तो होंगे ही नहीं, तो इसका मतलब है नो वाले में से सम नॉट वाला बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जब कोई भी नहीं है तो कुछ तो होंगे ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इससे सभी ए बी है, वो सॉरी कोई ए बी नहीं है तो कोई भी ए नहीं है, और कुछ ए बी नहीं है, या आपसे ये पूछा जाता सम बी आर नॉट ए, ये भी सही होता, क्योंकि जब कोई ए बी नहीं है तो कोई भी ए बी नहीं है, जब कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है, जब कोई भी ए नहीं है तो कुछ भी ए नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी इसके कल हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम, और नेक्स्ट वाले में आपसे पूछा जाएगा ये वाला जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। अब आपसे इसमें पॉजिटिव कंक्लूजन वो स्टेटमेंट दिया है सम ए आर नॉट बी, ठीक है, अब मुझसे अगर पूछ लिया कंक्लूजन में सम बी आर नॉट ए, ये वाले में कंफ्यूजन ज्यादातर हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जब कुछ ए बी नहीं है तो कुछ भी ए भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो देखिए एक तरीके से ये कहलाता है इंटरचेंज। अगर सम नॉट वाले में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब है ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो वो कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। ठीक है ना, इसको मैं कंक्लूजन वाले को एक बार आपको बता देती हूँ, जो इंटरचेंज वाली कंडीशन है। देखिए इंटरचेंज वाली चारों में देख लेते हैं, इस वाली में देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, और सम नॉट वाली में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इंटरचेंज का मतलब हो गया, इसमें क्या है सम ए आर बी, यही तो है सम ए आर बी, तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाएगा सम बी आर ए, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑल ये क्या है ऑल ए आर बी, अब इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा ऑल बी आर ए, ये बिल्कुल गलत है, साफ साफ दिख रहा है ना, बी का हिस्सा बाहर भी है। ठीक है, तो ऑल बी आर, इसमें आपको बोला गया नो ए इज बी, तो हमसे पूछा जाए नो बी इज ए, ये बिल्कुल सही है। और आपसे अगर पूछा जाए सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, और कंक्लूजन पूछ लिया जाए सम बी आर नॉट ए, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो एक बात समझ में आई, अगर इंटरचेंज वाली कंडीशन के हिसाब से आप समझेंगे, इंटरचेंज का मतलब है देखिए अगर यहाँ सम है तो यहाँ सम रहे, यहाँ ऑल है तो ऑल, नो है तो नो, सम नॉट है तो सम नॉट, बस इंटरचेंज किसे कहेंगे, यहाँ पे ए बी था यहाँ बी ए कर दिया, यहाँ पे ऑल ए आर बी था यहाँ ऑल बी आर ए कर दिया, यहाँ नो ए इज बी था यहाँ नो बी इज ए कर दिया, यहाँ सम ए आर नॉट बी था यहाँ सम बी आर नॉट ए कर दिया। तो इंटरचेंज वाली ध्यान रखिए, दो पॉजिटिव सही, वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सही होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गलत होती है। तो यहां से अगर आपको बोला गया सम ए आर नॉट बी, तो इसका कंक्लूजन बिल्कुल गलत होगा, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में अगर हम पॉसिबल कंडीशन की बात करें, पॉसिबल, अब मुझसे पूछा जाए ऑल बी कैन बी ए, तो मैंने आपको पॉसिबल के लिए सबसे इजी तरीका बता दिया, हमसे पूछा गया है ना ऑल बी कैन बी ए, इसका डायग्राम बना दीजिए। अगर ये डायग्राम इस डायग्राम के सारे स्टेटमेंट सही रख रहा है तो वो पॉसिबिलिटी सही होगी। इसमें क्या बोला गया था, सम ए आर नॉट बी, तो भाई ए का हिस्सा तो अभी भी बी से बाहर है, हम इस वाले को कह सकते हैं सम ए आर नॉट बी। इसने अभी स्टेटमेंट को गलत नहीं किया, और हमने ये भी लगा के देख लिया कि सारे के सारे बी जो है वो किसके अंदर आ गए, ए के अंदर, तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो पॉसिबल वाले का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप उसके डायग्राम को बना लीजिए, स्टेटमेंट से मैच कर लीजिए, अगर स्टेटमेंट गलत नहीं हो रहा तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके पॉसिबल डायग्राम्स। ठीक है, अगले में हम आते हैं ईदर वाले केस में। एक होता है आइदर वाला केस। आइदर वाला केस क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए आइदर कब लगता है, जब आपको दो किसी के बीच में कोई रिलेशन ना दिया हो,
और उससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों कंक्लूजन दे दिया हूँ। तो देखिए एक बात बताइए, अगर आपको किसी के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया, तो जैसे ए बी का दोस्त, बी सी का दोस्त, मैं आपसे पूछूं ए सी का दोस्त है, आप डेफिनेट नहीं बता सकते, और जो चीज डेफिनेट नहीं है वो गलत हो जाएगी। अच्छा ए सी का दोस्त नहीं है, गलत ये भी हो जाएगा क्योंकि आप इसके बारे में डेफिनेट नहीं हो। अब मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन दे दिए, तो एक बात बताइए, जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो ए और सी की दोस्ती है या नहीं, तो उन दोनों के दोनों स्टेट मैंने आपको कंक्लूजन दे दिए, ए सी का दोस्त है, ए सी का दोस्त नहीं है। तो इसके बारे में आपको समझ में आया कि दोनों में से एक बात तो होगी ही होगी ना, या तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा या उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। तो आइदर कब लगता है, जब दो किसी के बारे में कोई भी कंक्लूजन, कोई भी स्टेटमेंट ना दिया जाए और उनके बारे में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंक्लूजन दे दिए जाए, तो दोनों में से एक तो होगा ना। जैसे अब मैं आपको समझा दूं, इसमें अगर आपको बोला गया ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, सम ए आर बी सम बी आर सी, सम ए आर बी सम बी आर सी, ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, मैं लिख नहीं रही हूं, केवल डायग्राम बना दिया है। अब आपसे कंक्लूजन पूछ लिया जाए सम ए आर सी और पूछ लिया जाए नो ए इज सी, अगर मैं दोनों को अलग अलग देखूं तो जरा आप देखिएगा, अलग अलग वालों में ए और सी के बारे में आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो आप डेफिनेट ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। देखिए स्टेटमेंट नहीं दिया का मतलब ये नहीं होता कि उसके बीच पॉजिटिव नहीं निकाल सकते, नेगेटिव निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी के बीच में रिलेशन नहीं दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आर रॉन्ग। अब जब दोनों रॉन्ग है, अगर मैं आपसे बोलूं ए और सी के बीच में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई, तो या तो पॉजिटिव कंक्लूजन निकाल सकते हैं, नेगेटिव, क्योंकि कंक्लूजन दो ही तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों ही आपको दे दिए, तो दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर, यानी या तो एक ये पॉसिबिलिटी होगी कि डायग्राम में ए और सी जो है वो ए में आके लग जाए, या फिर एक यही रहेगा कि ए जस्ट, ठीक है, ए सी नहीं है और ए बी, एक ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये भी हो सकता है कि कोई ए सी नहीं है, ये भी सही है, और कुछ ए सी हो जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या बोला गया कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आइदर लग जाएगा, या तो ए सी में आएंगे या ए सी में नहीं आएंगे, तो आइदर का केस ये होता है। एक दो और मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ये बोला गया सम ए आर बी नो बी इज सी, अब इसमें इधर का केस कैसे लगेगा, अब मुझे पूछ लें नो ए इज सी और सम ए आर सी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, सिवाय किसके, जो ए बी में जा चुके हैं और क्या करें, बी सी होगा नहीं। ये मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, बिल्कुल एक एक पॉइंट ऐसा है कि किसी को डाउट हो उसे देख लीजिए, जिंदगी भर कभी डाउट नहीं रहेगा इस वाले सवाल में। तो यहाँ पे देखिए ए का कुछ हिस्सा बी के पास है, सी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि साफ बोला है बी सी नहीं है, तो ये वाला जो हिस्सा ए का ये बी के अंदर जा चुका है। लेकिन बचे हुए के बारे में कोई कंक्लूजन दिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, ए और सी के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता। तो ना तो मैं ये कह सकती कि नो ए इज सी, और ना मैं ये कह सकती सम ए आर सी, डेफिनेट कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि या तो मैं सी को यहां लाके लगा दूं, अलग से बना लेते नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, या तो मैं सी को यहां आके लगा दूं, देखिए ए बी सी, क्या कोई कथन में, कोई स्टेटमेंट में कुछ चेंज होगा, नहीं, अभी भी बी और सी अलग अलग है। या फिर मैं क्या करूंगी, जैसे ये बना हुआ है ए और सी को अलग अलग रखूं, या मैं एक डायग्राम ये भी बना सकती थी, दोनों में से एक बात हो सकती है, तो दोनों में से एक बात होगी, तो इसमें क्या लग जाएगा, आइदर। तो आइदर की पहचान सबसे अच्छी क्या है कि दोनों में ये वाले जो सब्जेक्ट्स होंगे सेम होंगे, क्योंकि या तो किस में लगेगा भाई, आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे होंगे तो एक ही चीज के बारे में या लगाएंगे ना, या तो मैं कल स्कूल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, बात किसकी हो रही है, स्कूल जाने की, तभी या लगेगा, ठीक है ना। तो या आप क्या है, दोनों के सेम होने चाहिए, दोनों डेफिनेट ना हो ऑलरेडी, क्योंकि इनडेफिनेट होंगे तभी तो आप बोल सकते हो या तो ये सही या ये सही, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तभी आप या बोल सकते हो, या तो उनके बीच में ये वाला रिलेशन होगा या उनके बीच में ये वाला रिलेशन नहीं होगा। तो दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के सब्जेक्ट समान और दोनों ही अलग अलग डेफिनेट नहीं है, यानी गलत है, ठीक है। ये होती है आइदर वाली कंडीशन, ठीक। बाकी हम बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं सिलॉक्स के, कम से कम 100-150 सवाल लगाएंगे, उसके बाद आपको एक भी सवाल ऐसा होगा कि जो आपका गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, स्पेशली बैंकिंग वाले में। बाकी सिलॉक्स सभी में आता है, रेलवेज में भी आता है, सभी में आता है, इसमें ज्यादा अच्छे लेवल का पॉसिबल ओनली सब आ जाता है। और अगला हम बात करते हैं ओनली का, इसमें केवल 2 पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर आपको बोला है ओनली
ए इज बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, हमेशा ध्यान रखिएगा ओनली ए इज बी, बी जो है वो केवल ए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी भाषा में समझ लेना, बाद में जो लिखा होगा वो हमेशा अंदर आएगा। अच्छा, एक मैं आपको बोल दूं ऑल बी आर या इज ए, ठीक है ना। एक डायग्राम ये भी बन गया, सेम बन गया, ये भी और ये भी, बट इन दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के कंक्लूजन में बहुत फर्क है। अब एक बात बताइए, ओनली ए इज बी का मतलब समझ रहे हो कि बी अब किसी में भी नहीं जा सकता, और इस वाले बी में ऑल बी आर ए। अब मान लीजिए मैंने एक सी लगा दिया दोनों में, अब मैं पूछ ली इसमें कि सम बी कैन बी सी, क्या कुछ बी सी हो सकते हैं? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो केवल ए है, पहले ही बता दिया है। लेकिन यहां मुझसे पूछा जाए कि सम बी कैन बी सी, तो हाँ भाई मैं इसको ऐसे सम बी कैन बी सी मैं यहां पे लगा सकती हूँ सी को। कोई स्टेटमेंट में कुछ गलत हुआ क्या? अभी भी ए सी से टच हो रहा है, अभी भी बी पूरा ए के अंदर है। तो समझ में आया, ओनली का मतलब हो जाता है ओनली उसी के अंदर, बाकी किसी में नहीं। वैसे पॉजिटिव में से नेगेटिव नहीं निकाला जाता, लेकिन ओनली जब आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि नेगेटिव, केवल इसके अंदर, बाकी सबसे नेगेटिव संबंध, ठीक है। और ओनली का एक केस और होता है, उसके बाद होता है सम, ओनली सम ए आर बी। इसको भी मैं आपको समझा दूं, सम ए आर बी, इसका डायग्राम सेम बनेगा, आपने ऐसे बनाया, ठीक है। इन दोनों के कंक्लूजन में फर्क होगा। देखिए, आपने किसी से बोला मेरे पास कुछ नीले पेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी बचे हुए आपके पास नीले पेन नहीं है या अन्य कोई पेन नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया मेरे पास केवल नीले पेन है, इट मीन्स कि आपके पास काले या ब्लैक पेन्स नहीं है। केवल शब्द का मतलब हो जाता है उसमें से नेगेटिव पॉइंट निकल आना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बोला गया ओनली सम ए आर बी, इट मींस बचे हुए ए बी नहीं है। यहां आपको बोला गया कुछ ए बी है, तो कुछ तो है ही, बाकी बचे हैं या नहीं उसके बारे में कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं है। और वैसे भी पॉजिटिव में से नेगेटिव नहीं निकलता, तो मुझे अगर ये पूछ लिया जाए सम बी, वो सम ए आर नॉट बी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, पॉजिटिव में से नेगेटिव नहीं निकलेगा। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जो चीज डेफिनेट दी नहीं है उसके बारे में हम कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते। कुछ ए बी है ये तो दे रखा है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, ऐसा कुछ भी पॉइंट से हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। इससे ओनली सम ए आर बी, ओनली का मतलब हो गया केवल कुछ ए बी है का मतलब है बाकी बचे हुए ए बी नहीं है। तो ये हो गया ओनली वाले, ये दो ही केस है ओनली वाले, बाकी सवाल इससे और बनेंगे। ये मैंने आपको केवल एक एक पॉइंट और उनसे निकलने वाले कंक्लूजन और उनसे ना निकलने वाले कंक्लूजन के बीच में डिफरेंस बताया है। दोनों वीडियोस के बेसिक्स को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम जब सवाल लगाएंगे तो एक सिंगल सवाल भी आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपका गलत हो भी रहा होगा तो जब मैं उन पॉइंट्स को लाइन वाइज समझाती जाऊंगी, केवल इन्हीं बेसिक्स से, अदर कुछ भी नहीं है, यही है जितने भी बेसिक्स हैं। तो इनको समझिए, एक बार दोनों वीडियोस को देखिए एंड देन विल हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाएंगे, ठीक है ना। जुड़े रहिए चैनल के साथ, मैं आपको सारे ही जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के सभी बहुत इजी भाषा में, बहुत ही इजी तरीके से समझाती रहूंगी, उसके प्रैक्टिस सेट्स लगवाती रहूंगी। जल्द ही हम 5-6 दिन बाद से लाइव भी टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू अगेन फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट आई रिसीव्ड फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच।